हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जी की ट्रिक्स। तो आज हम लोग जैनिज्म और बौद्धिज्म इन दोनों के बीच में क्या क्या चीज़ें कॉमन होती हैं और क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं, इनको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। देखिए, जनरली आपको जो है 2 या 3 ही पॉइंट मालूम चलते हैं कि कौन कौन से इसमें सिमिलर है, कौन कौन से इसमें डिफरेंट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दोनों जो है, दोनों में से एक आत्मा को मानते हैं और एक आत्मा को नहीं मानते हैं। दोनों ही ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, दोनों ही वेदों पे विश्वास नहीं करते हैं। जनरली 3-4 पॉइंट आपको मालूम है, लेकिन इस वीडियो में लगभग मैं आपको 15 पॉइंट कवर करूंगा जो आपको दोनों के धर्म के बीच में जो कंफ्यूजन होते हैं उसको क्लियर कर देंगे। तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। और देखिए, अगर आपने ये वीडियो को अच्छे से देख लिया, मैं डेफिनेटली इसको बोल रहा हूं कि आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। जब एग्जाम में आते हैं तो वो डिफरेंस से रिलेटिव काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, तब आप अपना सर खुजाते रहते हैं। तो वो कंडीशन ना आए तो इस वीडियो को आप यहीं पर अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, मैं आपको सुविधा के लिए बता दूं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसमें डिटेल में हमने पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वो चीज़ों को देख लेते हैं जो दोनों धर्मों में कॉमन है। देखिए, जो दोनों धर्मों का उदय हुआ था वो 6th सेंचुरी बीसी में हुआ था, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। दोनों धर्म की उत्पत्ति जो है वो आपको उत्तरी पूर्वी भारत में देखने को मिलेगी, जो कि आपका बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये आपका जो पूरा एरिया कहलाता है ये उत्तर पूर्वी भारत कहलाता है। और ये जो दोनों धर्म थे, ये दोनों धर्म का जो प्रचार का स्थान है वो प्रायः समान ही था। देखिए, जो दोनों धर्म थे वो अनिश्वरवादी थे, मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। दोनों धर्म जो थे ना, वो हिंदू धर्म के जो कर्मकांड है और आडंबर है उसके खिलाफ थे। दोनों धर्म जो है वर्ण व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया था, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और साथ ही बात करें, इन लोगों ने दोनों ने अहिंसा पर बल दिया था, नॉन वायलेंस पर क्या किया था, फोर्स किया था। और साथ ही इन लोगों ने नैतिक आचरण और सदाचार पर भी बल दिया था। ये दोनों धर्म जो थे ये क्षत्रिय राजकुमार थे, यानी कि क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे, ठीक है। और इसी कारण जो है इनको क्षत्रिय राजाओं का संरक्षण भी प्रदान हुआ था। दोनों धर्मों में जो संसारिक जीवन का त्याग और मोक्ष प्राप्ति का समर्थन किया है। इसके बाद अगला हमारे पॉइंट आते हैं कि जो दोनों धर्म के प्रवर्तक थे वो अपना उपदेश उनने जो दिया था वो जन साधारण की भाषा में दिया था, सिंपल लैंग्वेज में दिया था, जो लोगों के बीच में प्रचलित थी। देखिए, दोनों धर्मों ने जो है कर्म सिद्धांत को स्वीकार किया था और ये विश्वास प्रकट किया था कि व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। और जो दोनों धर्म थे वो वेदों में विश्वास प्रकट नहीं करते थे, मतलब कि जो वेदों है उन पे विश्वास नहीं करते थे, उनको मानते नहीं थे। देखिए, जो दोनों धर्म थे वो ब्राह्मण की जो सामाजिक श्रेष्ठता है उसको विरोध करते थे, ठीक है। इसके बाद जो दोनों धर्म थे वो पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करते थे और जो सादा एवं पवित्र जीवन जीने के लिए जो है प्रोत्साहित करते थे। तो ये जो 15 पॉइंट है जो आपको दोनों में कॉमन देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दोनों में अलग हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो महावीर स्वामी जी का जो उपदेश देते थे वो प्राकृत भाषा में देते थे, जबकि जो बौद्ध धर्म में देखें तो वो उपदेश देते थे पाली भाषा में। ओके, जो जैन धर्म का जो प्रसार हुआ था वो भारत में ही हुआ था, लेकिन विदेशों में नहीं हो पाया था। लेकिन जबकि बौद्ध धर्म के बारे में बात करें वो भारत की अपेक्षा विदेशों में अधिक हुआ था। इसलिए आप लोग देखते हैं कि आज भी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो विदेश में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जो जैन धर्म के अनुयायियों पर आधारित था, जो जैन धर्म था वो उनके जो फॉलोअर हैं उन्हीं पे ही डिपेंड था। लेकिन जो बौद्ध धर्म था वो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, संघ है और उनके जो भिक्षुक हैं उन पर डिपेंड था। लेकिन जब हम लोग बात करें जैन धर्म के बारे में कि जो महावीर स्वामी थे वो आत्मा को शाश्वत मानते थे, मतलब आत्मा पे विश्वास करते थे, सोल पे जो है वो फेथ करते थे। जैन धर्म में केवल प्राप्ति के लिए जो है कठोर तप व उपवास की राह पर चलना बताता है, लेकिन जबकि बौद्ध धर्म में देखें हम लोग तो वो उसमें निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो है वो मध्यम मार्ग का पालन करना आवश्यक बताया गया है और शारीरिक कष्ट उठाने का उन्होंने घोर विरोध किया है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ जानिए कि जो केवल्य शब्द होता है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो जैन धर्म में यूज़ किया जाता है। लेकिन जब हम लोग बौद्ध धर्म में आते हैं तो वहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको निर्वाण शब्द यूज़ किया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। अगले डिफरेंस में हम लोग जाएं तो जैन धर्म जो था वो अहिंसा के नियम को अत्यंत कठोरता से पालन करने की बात करता था। लेकिन अगर हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो वहाँ पर जो अहिंसा का नियम था वो व्यवहारिक था, ठीक है, सिंपल था। इसके बाद जो जैन धर्म था, जैन धर्म के ग्रंथ आपको प्रमुखता जो है प्राकृत और संस्कृत भाषा में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो अब हम लोग बौद्ध धर्म में देखेंगे तो वो पाली भाषा में आपको सारे ग्रंथ देखने को मिलेंगे, जैसे कि त्रिपिटक देखा था आपने, ठीक है, और दीपवंश, महावंश, ठीक है, बुद्ध चरित्र वगैरह, तो आपको ये सब जो दिखेंगे वो आपको पाली भाषा में देखने को मिलेंगे।
जो जैन धर्म था वो त्रिरत्नों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था, लेकिन अगर हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो वो अष्टांगिक मार्ग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि वगैरह जो है आपने जो लेक्चर में देखा होगा। तो ये जो थे कॉमन चीज़ें थी, ये डिफरेंट चीज़ें थी। तो आज हम लोगों ने अच्छे से इसको समझा है। आई होप आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करा करिए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं। अगर अच्छी लगे बुरी लगे दोनों तरह के कमेंट करिए, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। ओके, तो आपके कमेंट कम आते तो ऐसा लगता है कि आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, तो वीडियो जरूर आप देखिएगा, ठीक है। और अच्छे से मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।